प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम रघु कोश संवाद का 9वां श्लोक पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप पहले पढ़ चुके हैं कि विश्वजीत नामक यज्ञ में राजा रघु अपना संपूर्ण धनराशि दान कर चुके हैं। जब वर्तंतु का शिष्य कोश उनके पास पहुंचता तो उनके पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी स्थिति को देख करके कोश उनसे धन की याचना नहीं करता, बल्कि वह स्वयं समझ जाता है कि यह तो केवल निवार के ढंढल के समान शेष शरीर मात्र से ही शेष बचे हुए हैं। इसके पास देने को कुछ नहीं है, क्योंकि यह अपना सब कुछ विश्वजीत नामक यज्ञ में संपूर्ण धनराशि को दान कर चुके हैं। तो अब हमारा जो श्लोक है 9वां श्लोक है, तो उसमें क्या कहा जाता है? तत् इसीलिए अन्यत दूसरे तावद अनन्य कार्यो। प्यारे बच्चों, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है तत् अन्यत तावद अनन्य कार्यो, इसीलिए अन्यत दूसरे के पास, इसीलिए तावद मेरा कोई दूसरा, अनन्य कार्यो दूसरा कोई कार्य नहीं है। गुरु दीक्षिणा के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा कार्य नहीं है। राजा रघु से कोश कहते हैं कि हे राजन, गुरु इसीलिए मेरा गुरु दीक्षिणा के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। गुरु अर्थम आहार्तुम अहम यतिष्ये। अन्यत किसी दूसरे के पास जाकर गुरु अर्थम गुरु को गुरु दीक्षिणा देने के लिए, यतिष्ये गुरु को गुरु दीक्षिणा देने के लिए या गुरु दीक्षिणा प्राप्ति के लिए किसी दूसरे के पास जाकर के यतिष्ये यत्न करूँगा, प्रयत्न करूँगा। हे राजन, मेरा गुरु दीक्षिणा के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। मैं किसी दूसरे दानी के पास जाकर गुरु को गुरु दीक्षिणा, गुरु के लिए गुरु दीक्षिणा प्राप्ति का प्रयत्न करूँगा। किसी दूसरे के पास जाकर के 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने का प्रयत्न करूँगा। स्वस्त्यस्तु ते, हे राजन तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए अंतिम मैं आपको आशीर्वचन देता हूँ। स्वस्ति अस्तु, स्वस्त्यस्तु ये संधि शब्द है, संधि विच्छेद करेंगे स्वस्ति प्लस अस्तु। स्वस्ति मैंने कल्याण हो, अस्तु हो, ते मैंने आपका। हे राजन आपका कल्याण हो। निर्गलिता अम्बुद गर्भा, निर्गलिता जिसका पानी समाप्त हो चुका है, ऐसे बादल, अम्बु गर्भा ऐसे बादल, पानी रहित बादल, जल रहित बादल, सर्द घन नारदति चातकोपी, जल रहित बादलों से, जल रहित सर्दकालीन बादलों से तो चातक पक्षी भी पानी की आशा नहीं करता, उसी प्रकार धन रहित राजा से मैं कैसे धन की आशा कर सकता हूँ। ऐसा कहकर के कोश किसी दूसरे दानी के पास जाने का प्रयत्न करते हैं। तो 9वें श्लोक 10वें श्लोक में क्या कहता है? पिछले श्लोक की बात कह करके एतावत उक्त्वा, ऐसा कह करके, क्या कह करके कि जल रहित सर्दकालीन बादलों से, सर्दी ऋतु में होने वाले बादलों से तो चातक पक्षी भी पानी की आशा नहीं करता। एतावत उक्त्वा इतना कह करके प्रतियातुम कामा, वापिस जाने की इच्छा वाले महर्षि शिष्य, महर्षि वर्तंतु के शिष्य कोश को नृपति राजा रघु ने निषद्य रोक करके कहा, किम वस्तु विद्वन, हे विद्वान कोश, किम वस्तु कौन सी वस्तु, गुरुवे प्रदेयम गुरु को देनी है, तव्या कियत वेति और कितनी मात्रा में देनी है, तम अनव्युक्तम ऐसा कहा, ऐसा राजा ने कहा। प्यारे बच्चों दोबारा देखिए, एतावत उक्त्वा प्रतियातुम कामः, ऐसा कह करके एतावत उक्त्वा, एतावत उक्त्वा ऐसा कह करके वापिस जाने की इच्छा वाले महर्षि शिष्य
महर्षि शिष्य, महर्षि के शिष्य अर्थात वर्तंतु के शिष्य कोच को नृपति राजा रघु ने निषध्य रोक करके कहा, किम वस्तु, क्या वस्तु, विद्वान हे विद्वान कोच, कौन सी वस्तु गुरुवे प्रदेयम, आपको गुरु को देनी है। राजा रघु ने कहा रोक करके, हे विद्वान कोच बताइए आपने अपने गुरु को कौन सी वस्तु देनी है। तव्या कियत इति, और कितनी मात्रा में देनी है। तम अन्वयुक्तम, ऐसा उसने कोच से कहा। दोबारा फिर मैं इसको बता रहा हूँ। एतावत उक्त्वा, इतना कह करके, इतना चिकते कि सर्दकालीन बादलों से तो चातक पक्षी भी पानी की आशा नहीं करता। ऐसा कह करके वापिस जाने की इच्छा वाले महर्षि वर्तंतु के शिष्य कोच को रोक करके राजा रघु ने कहा, हे विद्वान कोच, किम वस्तु, आपको कौन सी वस्तु गुरुवे प्रदेयम, आपने अपने गुरु को गुरु दीक्षिणा में कौन सी वस्तु देनी है। तव्या कियत इति, और कितनी मात्रा में देनी है। तम अन्वयुक्तम, ऐसा उन्होंने पूछा, ऐसा उन्होंने कहा। प्यारे बच्चों, अब हम 11वां श्लोक है। 11वें श्लोक में क्या कहा गया है। ततो यथावत विहित अध्वराई, ततो इसके बाद यथावत शास्त्रानुसार, विधि के अनुसार, विहित अध्वराई यज्ञ करने वाले, इसके पश्चात शास्त्रों के अनुसार या जैसी विधि है उसी विधि के अनुसार यज्ञ करने वाले, समयावेश विवर्जिताए, अहंकार के प्रभाव से दूर रहने वाले, जिसमें लेस मात्र भी अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है। वर्णाश्रमानम, वर्ण होता है ब्राह्मण आदि वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण आदि वर्णों और आश्रम आदि ब्रह्मचारी आदि आश्रमों को गुरुवे अच्छी प्रकार जानने वाले, तस्मयी उस राजा रघु को, सवर्णी उस विद्वान कोच ने, प्रस्तुतम आचक्षे ऐसा कहा, यह कहा। किसने कहा, किसको कहा। राजा ने जब उनको रोका कि हे विद्वान कोच, आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने गुरु को कितनी राशि देनी है, क्या देना है गुरु दीक्षिणा के रूप में। तो क्या कहा जाता है इसमें, ततो इसके बाद, कौन, कोच, इसके बाद, कोच के बारे में बताया गया। इसके बाद शास्त्रानुसार यज्ञ करने वाले, विहित अध्वराय व यज्ञ करने वाले, समयावेश विवर्जिताए, जिसमें लेस मात्र भी अहंकार नहीं है, घमंड से दूर रहने वाले, वर्णाश्रमानाम, ब्राह्मण आदि वर्णों में, ब्रह्मचारी आदि आश्रमों में, आश्रमों के बारे में गुरुवे अच्छी प्रकार जानने वाले, ब्राह्मण आदि वर्णों के बारे में और ब्रह्मचारी आदि आश्रमों के बारे में अच्छी प्रकार जानने वाले, सवर्णी उस कोच ने, तस्मयी उस राजा रघु के सामने, प्रस्तुतम आचक्षे यह कहा। विचक्षण होता है विद्वान, उस विद्वान कोच ने राजा के सामने यह। इसके बाद शास्त्रानुसार यज्ञ करने वाले, अहंकार से कोसों दूर रहने वाले, अर्थात जिसमें लेश मात्र भी अहंकार नहीं है, ब्राह्मण आदि वर्णों में और ब्रह्मचारी आदि आश्रमों के बारे में जानकारी रखने वाले, सवर्णी उस ब्राह्मण को ने, तस्मयी उस राजा रघु को, उस विद्वान ब्राह्मण कोच ने, राजा तस्मयी मैंने उस राजा रघु को, प्रस्तुतम आचक्षे यह कहा। क्या कहा, यह बात अब 12वें श्लोक में कही गई है। समाप्त विद्येन मया महर्षि विज्ञापितो अभूत गुरु दीक्षिणाय, विद्या समाप्ति के बाद मैंने महर्षि वर्तंतु को गुरु दीक्षिणा देने के लिए कहा। स में उसने अर्थात मेरे गुरु ने, मेरे द्वारा चिराए निरंतर की गई, लंबे समय से की गई, असकलितोपचारा निरंतर की गई सेवा को ही, ताम भक्ति में गिन करके, अगण्यत पुरस्कार श्रेष्ठ भक्ति में गिन लिया।
कहने का भाव यह है कि जब मेरी गुरुकुल में संपूर्ण विद्याएं समाप्त हो गई, मैंने 14 की 14 विद्याओं का अध्ययन कर लिया, तो मैंने अपने गुरु महर्षि वर्तंतु को गुरु दीक्षिणा देने के लिए निवेदन किया। उस मेरे गुरु ने अर्थात महर्षि वर्तंतु ने चिराय असक्लितोपचारा, महर्षि वर्तंतु ने मेरे द्वारा निरंतर की गई, लंबे समय से की गई असक्लितोपचारा, निरंतर की गई सेवा को ही, लंबे समय से निरंतर की गई सेवा को ही, निर्बाधित सेवा को ही, ताम भक्तिम एव अगण्यत पुरस्तात्, पुरस्तात् मैंने श्रेष्ठ भक्ति में गिन लिया, अर्थात उसी को गुरु दीक्षिणा मान लिया। दोबारा, मेरे द्वारा समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिए जाने के बाद, अर्थात मेरी गुरुकुल की विद्या समाप्त होने के बाद, मैंने महर्षि वर्तंतु को गुरु दीक्षिणा देने के लिए बार बार निवेदन किया, परंतु मेरे गुरु ने मेरी चिराय निरंतर चिरकाल से लंबे समय से असक्लितोपचारा, निर्बाधित बाधा रहित की गई सेवा को ही पुरस्तात् श्रेष्ठ भक्तिम एव अगण्यत, श्रेष्ठ भक्ति में गिन लिया, अर्थात श्रेष्ठ गुरु दीक्षिणा के रूप में गिन लिया। तो उन्होंने मेरे को गुरु दीक्षिणा देने से मना कर दिया कि आपने मेरी निरंतर सेवा की है, वही सेवा मेरे लिए गुरु दीक्षिणा है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। उनके इतना कहने पर भी मैंने उनको बार बार गुरु दीक्षिणा लेने के लिए निवेदन किया। प्यारे बच्चों, आज सिर्फ इतना ही है। हम प्रतिदिन 4 श्लोक करवा रहे हैं। आपने इन श्लोकों को अच्छे ढंग से पढ़ना है, लिखना है और याद करना है। आज का इतना ही काम है। धन्यवाद।